से चला गया था, मंच पे लेके गया और परिप्लांत मेरी बेइज्जती करवाई गई। क्या आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ पूरे देश को, माफी की जलेबी ना तारे, सीधा होकर माफी मांग ले। लक्ष्मी चंद सांग करने लग रहा था, राजा नल का सांग भर रखा था। क्या वो राजा नल है अगर लक्ष्मी चंद है कि भाई जो यू गंद फैला रहे हो इसने छोड़ के। और एक कलाकार ने तो पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का काम किया और एक कलाकार कोई एक बरादरी का नहीं होता, सरपंच एक बरादरी का नहीं होता। मैं ब्राह्मण जाति से हूं, क्या जिनने ये मुद्दा उठा रखे सब ब्राह्मण है? क्या लक्ष्मी चंद जाट जाति से था या और दूसरी जाति से था? आज भी लक्ष्मी चंद की जो कविता बनाई हुई है उन पे देश रोटी खा रहा है गा के और आगे समाज को दिशा दे के। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो भाई ये गलत दिशा में इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जाति का रंग देना चाहते हैं, वो इससे दूर रहे। कई भाइयों ने मेरे ऊपर भी उसमें कमेंट कर रखे हैं भाई ब्राह्मण जाति पे कलंक है। मैं एक आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं पूरे देश को, अगर कहीं भी स्टेज पे या नीचे कहीं भी मेरा वो फॉल्ट होगा नहीं, कहीं भी मेरी गलती होगी, मैं छाती ठोक कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस तरह बेइज्जती करी गई, और मेरे केले की बेइज्जती नहीं थी, जनप्रतिनिधियों की सबकी बेइज्जती थी, और इन्होंने मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधियों ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दूसरी बात, एक बार ये जैसे मुद्दे को भटकाने की तरफ ले जाने की कोशिश करी जा रही है, 2 बार माफी की जलेबी तार ली, 3 दिन का टाइम दिया है, माफी की जलेबी ना तारे, सीधा होकर माफी मांग ले। जो साथियों ने बताया है भाई 5 प्रतिनिधि जहां भी उचित लाग गए, जींद में लागो और कहीं लागो, 5 प्रतिनिधि चले जाएंगे, उनके सामने माफी मांग लो। माफी मांगने वाला भी बड़ा हुआ है और माफ करने वाला भी बड़ा हुआ है। राजेंद्र जी, उनने तो अपने आप को लक्ष्मी चंद से कंपेयर कर दिया, बोला लक्ष्मी चंद तो सांग करने लग रहा था उस टाइम पर थानेदार। मैं ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने ये सुझाव दिया लक्ष्मी चंद सांग करने लग रहा था, राजा नल का सांग भर रखा था। क्या वो राजा नल है अगर लक्ष्मी चंद है? लक्ष्मी चंद ने ऐसे बद्दे गाने कौन से गाए हैं? लक्ष्मी चंद की एक रागनी सी है जो समझने वाला समझेगा तो बाप बेटी बैठ के सुनो। मांगे राम की भी एक रागनी है, जाटमेर सिंह ने मोर्चा संभालते हुए एक भजन एक रागनी वो गा रखा है जो देश की भक्ति के लिए। भाई संघ के साथी साथ रहने याद आया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान जोक दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। मैं सभी कलाकारों से ये कहना चाहूंगा कि भाई जो यू गंद फैला रहे हो इसने छोड़ के अपना जो हरियाणा का अपना देश का कल्चर है, नारी शक्ति की इज्जत करना, अपने समाज की इज्जत करना, वो सभी साथी अपने समाज की भी इज्जत करें, चुने प्रतिनिधियों की भी इज्जत करें और आम जनता की भी इज्जत करें। और मैं साथियों से भी कहना चाहूंगा भाई कोई भी इस तरह के डांस वगैरह, गौशाला में, मैं गौशाला का प्रधान भी हूँ, मदन मोहन तीर्थ गौशाला मुआना कई साल से उसका प्रधान हूँ। लेकिन जो ये गाने अपने समाज में जो जातीय जार घोड़े हैं, कोई पंडित पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, कोई किसी बरादरी पे बना रहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से ये भी ना बनाए। मासूम शर्मा के समर्थक कई पत्रकारों को धमकियां भी दे रहे हैं, पे आप क्या स्टैंड ले रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ स्टैंड लेके सरपंच एसोसिएशन मैं इनके साथ हूँ, इन्हें मुद्दा उठाया। और दूसरी चीज एक और एक है, अगर भाई बीच में बात अगर रवि जी लोगों ने ये भी कही है भाई रिश्तेदारी और भाईचारा काट के बीच में बात करेगा ना, बीच में बात दूंगा, मेरा रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार मैंने प्यारा भी लग गया, भाईचारा भी प्यारा लग गया। लेकिन जिन ने मुद्दा उठाया मैं इंदौर तबाह तो फिर मेरे देश के ठुकेगा।
ये बात बताओ। नहीं सरपंच साहब, मासूम शर्मा ने ये कहा कि आप 10 साल पहले सरपंच थे, अब तो सरपंच नहीं थे। कोई बात मैं इतने जीऊंगा, इतने सरपंच रहूंगा। मेरे पोते ने न्यू कह के बुलावेंगे, राजेंद्र सरपंच का पोता है यू। मेरे बेटे ने भी ये न्यू कह के बुलावेंगे। मेरे घर कोई भी आदमी जाएगा, आप मीडिया के साथ ही जाओगे, कोई भी भूतपूर्व सरपंच है, आप ये पूछोगे फलाने सरपंच का जाना है। मासूम शर्मा के द्वारा अपनी सफाई में बोला गया कि जब मैंने निवेदन किया कि आप मंच खाली कर दें और या फिर मैं मंच खाली कर देता हूं, तो उस सफाई के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, मैं मंच से नीचे चला गया था, को ऊपर मंच पे लेके गया और परिप्लांत मेरी बेइज्जती करवाई गई। और मेरी बेइज्जती नहीं है, सब साथियों की अगर बेइज्जती है। राजेंद्र जी अगर वो माफी मांगता है 3 दिन बाद, तो क्या जो आपने डिमांड रखी है लिखित में, इनको फिर आप छोड़ देंगे? ये प्रदेश अध्यक्ष का और यूनियन का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं। देखो, माफी तो जनप्रतिनिधियों की जो अपमान किया गया उसके लिए, लेकिन जो सिक्योरिटी का दुरुपयोग किया गया, हम तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। आज ये दुरुपयोग करेगा, कल कोई और करेगा। क्या हमारी हरियाणा पुलिस समाज की रक्षा के लिए इस प्रकार के लोगों के वाहियात रील बनाने के लिए है हमारी पुलिस? और जो साथी हमारे यूट्यूबर साथी और मीडिया के साथियों को धमकियां दे रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा की सभी के सभी जनप्रतिनिधि अपने यूट्यूबर साथियों के साथ है। और एक कलाकार ने तो पूरे जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का काम किया, और एक कलाकार ने, इस भाई ने, हम इसका तहे दिल से सम्मान करते हैं, जिसने मौके पर ही सभी जनप्रतिनिधियों के सम्मान में गीत गाने का काम किया। और कुछ साथी को धमकियां देने, इसको अकेला ना समझे। क्या नाम है जी कलाकार का? कलाकार का नाम राहुल पुट्टी है। सर अगर माफी पूरे हरियाणा की एक ग्राम पंचायत इसके साथ है भाई। क्या होता है?